तेहरान में रेवोल्यूशन स्क्वायर में एक शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन देखने को मिला। ईरानी सेना ने अत्याधुनिक फतेह 110 और खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल्स को जनता के बीच पेश किया और भारी सुरक्षा के बीच स्क्वायर में यह एंटर करती है। लॉन्चर वाहन पर सवार ये मिसाइल धीरे धीरे अपनी पोजीशन की ओर बढ़ती है और चारों ओर सुरक्षा बल तैनात है। माहौल पूरी तरह से सतर्क है और कुछ ही पलों में मिसाइल को लॉन्चिंग एंगल पर सेट किया जाता है। तेहरान से आई इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अपने दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर जनरल मजीद मूसवी ने कहा कि सीजफायर के दौरान ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन फोर्स का स्टॉक तेजी से भर रहा है, जबकि इजरायल को अपने हथियार विदेशों से मंगवाने पड़ रहे हैं। इसमें वो जूझ रहा है। दूसरे राउंड के युद्ध की नौबत आई तो ईरान बहुत बड़े हमले के लिए तैयार है और ईरान की मिसाइलों और उसके ड्रोन का नया खौफ अमेरिका के पावर सेंटर तक पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि ईरान की 70% मिसाइल अभी बची हुई है। ईरान के 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अभी भी बाकी हैं। साथ ही उसके अटैक ड्रोन का स्टॉक 40% बचा हुआ है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइल पावर में कोई कमी नहीं आई है और उसका ड्रोन उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। इनके कारखाने ईरान के उन मिसाइल अड्डों में चल रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से काफी दूर है। IRGC ने कह दिया कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही है। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ऐसी मिसाइलों ने तेल अवीव में धमाके किए और खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर धमाके किए और अब इनका खौफ बना हुआ है क्योंकि इन हमलों को रोकने में अमेरिका और इजराइल डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को लेकर जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। दोनों के जंगी प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से भस्म कर चुकी है और इसलिए ईरान के मिसाइलों के नए स्टॉक को लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने 1 टन के वॉरहेड के लिए अब तक 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है इमाद, तीसरी है सेजल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान ने लगातार इजराइल को बड़े झटके दिए हैं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइल ब्रिगेड पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया। सीज फायर में ईरान के मिसाइल स्टॉक को लेकर फिक्र लगातार बढ़ती जा रही है। साफ है कि खाड़ी में यह तनाव जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ में खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। और दक्षिणी लेबनान में सीजफायर के बावजूद इजरायल का एक्शन लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया और ये नई येलो लाइन खींचने का दावा भी किया जा रहा है। लेबनान में नेतन्याहू का गाजा प्लान। लेबनान में खींची येलो लाइन। एयर स्ट्राइक, धमाके, जमीनी एक्शन की यह तस्वीर है लेबनान की, जहां नेतन्याहू की सेना ने गदर मचाया हुआ है। अब लेबनान की जमीन पर इजराइल ने नई रेखा खींच दी है।
इजराइल ने 26 साल बाद फिर वही खेल शुरू कर दिया, लेकिन इस बार गेम बड़ा है। इजराइल की फोर्स ने दक्षिण लेबनान में नया सिक्योरिटी जोन बना लिया है। हजारों सैनिक, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। आईडीएफ का दावा है कि अब की बार पुरानी गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। दरअसल इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक नई सैन्य सीमा तैयार की है, जिसे नाम दिया गया है येलो लाइन। ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, बल्कि एक ऑपरेशनल बाउंड्री है जो बताती है कि जमीन पर असल कंट्रोल किसका है। इजराइल की सेना का साफ कहना है कि ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, बल्कि जमीन पर बनाई गई एक फौजी लाइन है, जिसका मकसद है दुश्मन और अपने इलाके को अलग करना। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब लेबनान के साथ 10 दिन का सीज फायर लागू है, लेकिन जमीनी हकीकत, तनाव अभी भी हाई है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के 5 डिवीजन एक्शन में हैं। क्या है ये येलो लाइन? लेबनान के साथ सीज फायर की घोषणा के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया था कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी इजराइल दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा। माना जा